भाई हमेशा से रहे हैं तेजस्वी। तेजस्वी ने कहा है कि साथ हैं। ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है पार्टी को पुनः खड़ा करने को लेकर। तेजस्वी से ही नहीं, मेरे तमाम विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक भाई की एंट्री हुई है, तेजस्वी आ गए हैं। वो मेरे छोटे भाई हमेशा से रहे हैं तेजस्वी। तेजस्वी ने कहा है कि साथ हैं। इस पर क्या, क्योंकि दो चीजें इसमें, आप कहते हैं कि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले आपने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। तेजस्वी ने भी कल कहा है कि 3-4 महीने में फिर बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, तैयार रहे। बिल्कुल। तो अगर ऐसी स्थिति है तो चिराग का आगामी चुनाव में प्लान क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आज मेरी प्राथमिकताएं अलग है। इस बात का फैसला मैं उस दिन करूंगा जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन जरूर। और इस बार मैं पिछली बार की तरह, पापा कहते थे एक चुनाव अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना, अकेले लड़ना जरूरी है। जब आप किसी और की छत्र छाया में होते हैं, मुझे खुशी, और आज की तारीख में मुझे लगता है शायद आप भी इस बात से सहमत होंगी कि आज अगर मुझे बिहार की जनता का इतना समर्थन, इतना प्यार मिल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मैंने पिछला चुनाव अकेले लड़ा। लोग चिराग पासवान को समझ पाए, उसके विचारों को समझ पाए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को समझ पाए। अगर मैं इनके साथ रहता तो मैं अपनी बातों को कभी मन से साझा ही नहीं कर पाता, और लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि चिराग पासवान की सोच क्या है, वो किस तरीके से बिहार को आने वाले समय में देखता है। तो एक चुनाव मेरे लिए अकेले लड़ना जरूरी था। बट हाँ, अगले जितने भी चुनाव होंगे उसमें गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, वो चुनाव से पहले ही। महागठबंधन के दरवाजे आपने खुला रखा है या बंद रखा है? देखिए, आज जैसा मैंने कहा कि आज मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। आज मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है पार्टी को पुनः खड़ा करने को लेकर। आगामी जो मेरी यात्राएं हैं उसको लेकर, जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखने को लेकर। हाँ, बट जब चुनाव आएगा उस वक्त जरूर। बट मैं धन्यवाद जरूर करूंगा मेरे छोटे भाई तेजस्वी का, कि जिस तरीके से उन्होंने ये निमंत्रण दिया। और मेरे पिताजी और लालू जी का एक लंबे समय से एक व्यक्तिगत उनकी दोस्ती भी रही, दोनों मित्र रहे और लंबे समय दोनों ने साथ में काम भी किया। इसी नाते मेरी तेजस्वी से ही नहीं, मेरे तमाम विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। और उन सब लोगों ने मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया, उन सबका मैं धन्यवाद जरूर करूंगा। बट ये निर्णय कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, आज की तारीख में मुझे लगता है मुझे अपने और अपनी पार्टी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ठीक है चिराग, एक आरोप और विपक्ष की तरफ से या आपके विरोधियों की तरफ से लगता है कि आप तेजस्वी के बी टीम थे, ये जेडीयू के लोग कहते हैं। और इसके लिए ये आंकड़े जो है राघोपुर का दिखाते हैं। कहते हैं कि आपने 15 सीट तो बोली थी, साथ ही बीजेपी को कहा था कि भाई ये 6 सीट पे तो मैं उम्मीदवार उतारूंगा। तो बीजेपी की जिन 6 सीटों पर चिराग ने उम्मीदवार उतारे, उसमें आपका मुकाबला बीजेपी से था कि महागठबंधन से था? खासतौर पर राघोपुर की अगर बात करें तो वहां पे आपका जो उम्मीदवार है, उसकी वजह से जो सीट डिफरेंस था बीजेपी और आरजेडी का 2015 की तुलना में 2020 में 10-12 हजार बढ़ गया जी। तो आपसे नुकसान तो देखिए, मैं जैसा मैंने कहा कि मैं किसी के साथ या किसी के खिलाफ चुनाव लड़ने से ज्यादा पिताजी की उसी वाक्य को दोहराऊंगा, अपनी जगह बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए मैं किसी की मदद, किसी का, हाँ, जनता दल यूनाइटेड की सीटों पे यकीनन उनको नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहा था, साथ ही साथ अपनी जगह बनाने के लिए। बट भाजपा की कुछ सीटों पर, जो 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुझे चुनाव लड़ना मिले जरूरी था, जिसमें से कि अपनी जगह बना रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे राकेश रोशन, वो आज से नहीं, और आज से नहीं, वो उन्होंने मेरी पार्टी में कई बड़े पद पर वो रहे हैं। उनके पिताजी ब्रजनाथी सिंह जी पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से, पार्टी के स्थापना काल से वो रहे हैं। और उस नाते मेरा वादा उनको बहुत पहले से था कि जब भी चुनाव होंगे यकीनन मैं राकेश को मैं चुनाव लड़ाऊंगा, और अपने उस वादे को मेरे लिए निभाना बहुत जरूरी था। ऐसा ही एक वादा भागलपुर की सीट पर मैंने वहां के डिप्टी मेयर रहे राजेश वर्मा जी से मैंने किया था। उनको भी वहां पर चुनाव लड़ाना जरूरी था। और बाकी की जो 2 सीटें हैं वो सिटिंग सीटें थी। मेरे सिटिंग विधायक थे वहां से, लालगंज से राजकुमार शाह जी थे और गोविंदगंज से मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी थे। एक और जो सीट बच जाती है वो मेरे छोटे भाई कृष्ण राज की थी, जो रोसड़ा से चुनाव लड़ रहे थे। तो इन सीटों पर मेरे लिए चुनाव लड़ाना जरूरी था। तो किसी की मदद करने के लिए नहीं, अपने वादे को निभाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए।